श्रवण पटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनीलकंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरेकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवरवदनम सकल सिद्धिदायकम इंद्रपाणी ते मूर्खा ते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। प्रथम वंदना गणपति की, द्वितीय गुरु वंदना कीनी, राम चरण चापे गुरुवर के, गुरु वशिष्ठ गुरु थे रघुवर के। आश्रम पर गुरु वशिष्ठ के और बैठे राम रघुराय, गुरु से बोले राम जी कृपा करो गुरुराय। है गुरुवर वशिष्ठ, आप हमारे कुल पुरोहित हो, इस अयोध्या की शुभता और रक्षा का भार और ज्ञान की श्रृंखलाओं की शक्ति आपके पास है। आप पूरे त्रिलोक में सबसे ज्यादा वशिष्ठ हो और हम आपके इस आश्रम पर शिक्षा दीक्षा लेते हैं। ऐसा ज्ञान सिखाओ और कृपा करो गुरुवर हम पर, और ऐसी विद्या बताओ, 14 विद्या निदान कर दो और भर दो ज्ञान का सागर। और राम शिष्य हैं आपके गुरुवर, आप गुरु वशिष्ठ गुरुवर गुरु। तब कहा राम तुम्हारी क्या इच्छा है? आगे बनो युवराज अवध के, और कैसे राज चलाओगे और कैसे युद्ध लड़ोगे दुश्मन से, और क्या शस्त्र नीति अपनाओगे, कैसे करोगे प्रजा का कल्याण, और कैसे सब ताप हटाओगे जब राम राज आ जावेगा, तो जगत को सुख पहुंचाओगे। तो अभी तो तुमको लेने आए गुरु हैं विश्वामित्र, विश्व कल्याण के लिए लेकर जाएंगे। और देखो परम पवित्र धर्म की नीति मैंने सिखाई और युद्ध नीति विश्वामित्र ने बताई, तो विश्वामित्र देंगे ज्ञान तुम्हें, ऐसी शिक्षा सिखलावेंगे
जिससे न भूख और प्यास लगे वह विद्या तुम्हें बतावेंगे। आपको जंगल में रहना पड़े, भूखे रहना पड़े, युद्ध करते समय पता नहीं चलता कब अन्न मिले, कब पानी मिले, मिले कि न मिले, इसलिए वो विद्या आपको गुरु विश्वामित्र सिखाएंगे। आपको सबसे ज्यादा कौन सी वस्तु अच्छी लगती है? मृत्युलोक है ये तो गुरुवर, यहां क्या अच्छे का काम, यहां तो घन घमंड है चारों तरफ है, और सारा जगत बदनाम, भोगों में डूबा जगत, और इच्छा राज और ताज, 8 तरह के प्रबल राजमद है, जितने जगत के ताज, जितने भी जगत में ताज हैं गुरुवर, 8 तरह के प्रबल राजमद उन पर चढ़े हुए हैं, घन घमंड चढ़ा हुआ है। और मेरा तो सामना लंकापति से, रावण से होने वाला है, 10 शीश हैं जिसके देखो विचित्र, और घन घमंड का प्याला है। इतना है घमंड उसको, कैलाश पे कंधे पे उठा लिया, और भगवान शंकर से लंका लेकर और अपना राज चला ही लिया। वही खतरा है अवध पर, और देखो बड़ा घमंड, और रामचंद्र गुरुवर आपका शिष्य है, जो कर दे परमानंद। तो मैं गर्व आ रही हूं आपकी कृपा और आपके आशीर्वाद से, मैं गर्व का ही भोजन करूंगा। बैकुंठ में भी मैं करता भोजन, केवल घमंड का पान करूं, और जिस पे घमंड चढ़ जाता है उसका ही मैं केवल ध्यान करूं। अवतार धरूं, घमंड को हटा दूं, और नाम निशान मिटाता हूं। और मुझको तो भूख नहीं प्यास लगे, मैं तो घमंड को खाता हूं। चाहे सतयुग त्रेता द्वापर चाहे कलयुग हो, रामचंद्र का भोजन तो गुरुवर है ये घमंड ही हो। तो जिसके माथे चढ़े घमंड उसको खाते राम, अरे उसको ही सारे जगत में और देखो नचाते राम। तो बड़े बड़े राजा को नचा दिया और नाची रावण सरकार। अरे लंका में पहुंचा जब रामा तो घमंड हुआ बेकार, रावण का पूरा घमंडी चकनाचूर कर दिया। चक्रवर्ती सम्राट था, सोने की लंका का मालिक था, अणु भट्टियों की तो उसके पास बड़ी शक्तियां थी, 1.25 लाख उसका परिवार था, बड़े बड़े योद्धा थे, सारे संसार में उसका कुचक्र चलता था। लेकिन उसने तो शत्रु मुझे और अपने आप लिया बनाए, महारानी सीता को पंचवटी से और धोखे से ले कर लिया चुराए। अरे भिखारी बनकर आया था चक्रवर्ती सम्राट, उसको भिखारी बना दिया, हो गई बंदर बाट। सब घमंड हनुमान ने और लंका दई जलाए, और रामचंद्र के तीर से रावण मर गया जाए। तो जब जब भी घमंड पृथ्वी पर आता है, उस घमंड को गर्भधारी नारायण अवतार बनकर पान कर जाता है। सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप 2 भाई थे, अपने आप को ही भगवान मानते थे। आखिर नरसिंह और वराह बनकर घमंड अवतार दिया, और दोनों भाइयों को एक पल में सतयुग में मैंने मार दिया। दिन में न मरूं, रात में न मरूं, न मरूं सुबह और शाम, और नरसिंह और वराह ने कर दिया काम तमाम। जो ऐसा वरदान लेकर के आए थे भगवान शंकर से कि मैं कभी न मरूं, 12 महीने में न मरूं, सुबह न मरूं, शाम न मरूं,
किसी मनुष्य से न मरूं, किसी से भी न मरूं। तो 13वां महीना बना करके हमने उनका संहार कर दिया। तो मैं गर्व आ रही हूं। फिर त्रेता में रावण मेरे से दुश्मनी शत्रुता मोल ली। आखिर मजा चखाया रावण को और खूब नचाया रावण को। परिवार सारा ही मर गया देखो, और मार दिया उस रावण को। सारे घन घमंड राज ताज उसके लंका में बिखर गए। विभीषण लंका का राजा बना, जो शरण राम की रहे रहे। घमंड खत्म हो गया और उसका भाई मेरी शरणागत हो गया था, इसलिए मैंने उसको लंका का राजा बना दिया। फिर घमंड गिरधारी आया, राजा कंस का ताज हटाया। हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र में और गीता ज्ञान सुना। कौरव सेना हार गई और पांडव विजय दिखाए। सारी कौरव सेना 18 अक्षौणी सेना का घमंड, दुर्योधन धृतराष्ट्र का घमंड एक पल में चकनाचूर कर दिया। ऐसे हैं भगवान श्री कृष्ण। घन घमंड गरजहि चहुओरा, ऐसी शक्ति है भरपूरा। तो कौरव और धृतराष्ट्र सब हस्तिनापुर गति जान। 18 दिन महाभारत चला, हो गए सब शमशान। सारा गर्व ही खत्म कर दिया। बड़े बड़े योद्धा थे, भीष्म थे, द्रोण थे, कर्ण थे, शल्य थे, बर्बरीक थे। बड़ा योद्धाओं का खेल था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ज्ञान से ही समझा दूंगा, मैं सारा घमंड हटा दूंगा और युद्ध लड़ूंगा नहीं महाभारत में, और पांडव विजय करा दूंगा। तो पांडव विजय हो गए वहां। हारे कौरव ताय, और जितना घमंड था द्वापर में सबको दिया हटाया। अधर्म का नाश कर दिया। धर्म और धर्म, गीता की जय जयकार होने लगी और धर्म राज युधिष्ठिर बन गए। और कलयुग में भी धर्म क्या नहीं है। तो जब जब हो यह धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब हो ये राम अवतारा, कलयुग हो कल की अवतारा। कार्तिक मास विजय दशमी है, विजय राम की होय, और जो रावण कलयुग में करेगा घमंड, रावण सत्ता क्षय हो। रावण सत्ता हार जाएगी, क्योंकि कार्तिक मास दशमी पड़ जाए बुधवार, श्री गणेशाय नमः, राम राज्य साकार। भगवान राम कहते हैं कि मैं कल के अवतार बनकर कलयुग के सारे कलंक हटा करके सारे राजाओं के घमंड को ही खा जाऊंगा, क्योंकि घन घमंड में मस्त हैं और नहीं प्रजा का ध्यान, और रावण नीति चला रहे हैं कलयुग में इंसान। तो रावण नीति चले नहीं और राम राज हो भारी, और इस शक्ति की तैयारी है, आए हैं कल की अवतारी। तो कलयुग में सारे राजाओं के घमंड को ही पान कर जाऊंगा, ये भगवान कलंकेश्वर ने कहा। ये मेरा अवतार होगा, विशेष अवतार है मेरा, और कलयुग में चमत्कार होगा भारी, और रावण नीति हार जाएगी, जीते राम नीति सारी, विजय होएगी राम की। और हारे रावण सारे, जो घन घमंड को खा जाएंगे, ऐसे कल की अवतारे। तो कल की भगवान ने सारे घमंड को पान करने का निर्णय ले लिया। हाथ उठाए करी प्रतिज्ञा, कलयुग कल की भगवान, और जितने घमंडी राजा हैं हट जाएंगे ताज, भारी हो अपमान जीत नहीं पावे, चाहे लाख योजना गुप चुप बनावे।
सब काल नेमी से देखो हट हट जावे, कल युग में कल की अवतार ये राज चलावे। विजयदशमी है बुधवार कार्तिक मासा, कल बड़ी दिवाली देव करेंगे प्रकाशा। तो देवता उठ रहे हैं भारत में और गुरुवार का दिन होगा, तो गुरु कृपा भारत हुई, हट गए घनऊ घमंड, रामराज होगा भारत में और कलयुग रूप अखंड, भारत बने अखंड और होगी ऊंची शान। सारा घमंड हटाने कलयुग आए कल की भगवान, सारे घमंड को ही हटा देंगे। इससे गर्वहारी राम है और करके अब दिखलाएंगे, और राम राज कलयुग में भी भारत में फिर प्रगटाएंगे। ऐसे हैं कल की रूप देखो, वाणी उनकी आ रही, सारे जगत के राजाओं के घमंड राम हटाएंगे। तो राम जी ने भी निर्णय ले लिया, हाथ उठा के प्रतिज्ञा की कि जो भी घमंडी हो, दुश्मन होगा राम, उसके घमंड को हटा दे कलयुग में। ऐसे कल की भगवान। तो जितने भी कलंक की लोग हैं, भ्रष्टाचार की गंगोत्री को बहाते हैं, विश्व में प्रलय मचा रखा है, तांडव हो रहा है, बड़े बड़े सम्राट चक्रवर्ती हा हा ही कर रहे हैं। थोड़े दिन की बात है और हट जाए घनऊ घमंड, कल की भगवान की शक्ति कलयुग देखो होगी प्रचंड। तो गर्वहारी राम है, हंसने लगे वशिष्ठ, धन्य धन्य तुम शिष्य हमारे, और राम तुम परम पवित्र। हे राम, न तुम जाति देखते हो, न पाति देखते हो, न धर्म देखते हो, तुम तो केवल प्रेम देखते हो और गर्व का आहार करते हो। इसलिए तुम्हें भूख लगे नहीं प्यास लगे, चाहे 14 वर्ष वनवास लगे, पर रावण सारे भगे भगे और अयोध्या के भाग अब जगे जगे। तो अवध भाग जग जाएंगे, रावण सब भग जाए, और जितना गर्व घमंड कलयुग में उसको राम जी खाए। तो बस इतना सा ही करेंगे रामचंद्र भगवान। ऐसा योग विजयदशमी को कलयुग आया, कलयुग में ये योग आ चुका। अब कलयुग में राम और रावण का घमासान है, तो रावण नीति और राम नीति का संघर्ष होगा। तो रावण नीति के घमंड समापन समारोह मनाया जाएगा, और उसके बाद राम राममय होगा भारत, सिया राममय होगा भारत, और भगवान रंग में रंगेगा भारत। ऐसी शक्ति है ये भारत, धर्म की होगी जय जयकारा, कलयुग हो कल की अवतारा, बोल रहा है राम दुलारा, कलयुग में बोला वह प्यारा। गुरु वशिष्ठ मन में हर्षाई, धन्य धन्य राम रघुराई, भोजन तो करते नहीं, नहीं भूख और प्यास, जंगल जंगल 14 वर्ष चले राम रघुनाथ। जितना धरती पे घमंड था और पाप गति जान, सबको हटा दिया ऐसे राम भगवान। तो त्रेता युग में, द्वापर युग में, सतयुग में और कलयुग में साफ सफाई अभियान भगवान राम के नेतृत्व में ही होता है। राम एक बहाना है, राम एक ऐसी अग्नि है, ऐसा सूर्य का तेज है कि उस सूर्य के तेज के आगे बड़े बड़े घमंडी निस्तेज हो जाते हैं। तो राम का सूर्य कार्तिक मास की विजयदशमी बुधवार को उदय हो चुका है, अंधकार हट चुके हैं, और प्रकाश में जितने भी घमंडी हैं वो सब डूब जाएं पाताल में, मिट जाए नाम निशान। कल युग में तो जय जयकारा होगा कल की भगवान। तो ये कल की भगवान का जयकारा कलयुग में होने वाला है। प्रतीक्षा करें और अगन के महीने का इंतजार करें, जो 28 दिन, 28 नवंबर पूर्णिमा कार्तिक हुआ है।
अरे बड़ी शक्ति है 28 नवंबर, फिर अगन मास आ जाए तो जो महाभारत होगा अगन होगा मास, और जितने पापी और घमंडी उनका होगा नाश। राम राम और कृष्ण कृष्ण और होगी जय जयकार। ऐसी शक्ति भारत में आए कल की अवतार। ये प्रसंग जो भी अरे विजय दशमी प्रसंग, विजय राम की होएगी और हारे रावण जंग। तो रावण नीति जंग में हार जाएगी अगन के महीने में, और कौरव कुल का नाश हो जाएगा। धर्म की जय जयकार होगी, भारत का नाम होगा, गौरव होगा, अंधकार हट जाएंगे और प्रकाश होगा। यह बुधवार की विजयदशमी का फल कार्तिक के महीने में भगवान गुरु वशिष्ठ के सामने राम जी ने खुद बताया, अयोध्या में बताया कि असली राम देखना हो तो 2024 में आ जाना, और फिर पता लगेगा कौन है असली कौन है नकली, देख जाना। तो असली राम आ जाएगा 2024, नकली सब गायब हो जावे, और देखो नजर नवीस, नजर भी नहीं आएंगे नकली राम लेने वाले, जो बोर जोर से चिल्लाते हैं जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम, पर हनुमान जानते हैं वही बात अंदर से है। देखो अंतर ध्यान अंतर्गति को जानते रामचंद्र भगवान। और 2024 में और प्रकटे अवध में आन, अयोध्या में प्रकट होने वाला अंधेरे का नाश करके राम के सूर्य का प्रकाश अयोध्या में 2024 मकर संक्रांति के बाद भारत में हो जाएगा। और ऐसा राम राज्य होगा 100 वर्ष तक कि भारत की प्रजा प्रसन्न रहेगी, आनंद होगा, परमानंद होगा, घर घर में राम ही राम होगा। तो ये सिया राममय भारत मंगलमय शक्ति के साथ 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर रहा है। इसकी घोषणा भगवान राम विजयदशमी पर्व गणेश बुधवार कार्तिक की शुक्ल पक्ष की दशमी को कर रहे हैं। कल देवता उठेंगे और बड़ी दिवाली होगी, जश्न होगा, राम राज्य का जश्न है। और सभी देव उठ जाए, और जब आते हैं देवता तो दानव सब भग जाए। तो दानवतावाद का पतन होगा और मानवतावाद और देवतावाद और भगवान राम की जय जयकार होगी, और कल की भगवान का जयकारा लगेगा। ये इस प्रसंग का फल है। सुने सुनाए जो इसे मंगल भारत होए, राम की जय जयकार होएगी, रावण नीति क्षय होए। बोलो जय श्री राम, जय भगवान, बोलो अयोध्यापति भगवान राम की जय, गुरु वशिष्ठ की जय, आज की आनंद की जय।